नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव किताब है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम पॉलिटी का चैप्टर नंबर 10.1 इसको हम लोग लगाएंगे और इसका नाम है 10.1 आपका चैप्टर नाम है, नंबर है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो TPSP जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. Option A, the preamble. Option B, the fundamental acts. Option C, the directive principle of state policy. Option D, 7th schedule. So separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following parts of the Indian Constitution. तो आपका ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी up to what age of children they are expected to be provided free and compulsory education. Option A 14 years, option B 15 years, option C 16 years, option D 18 years. तो टू करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 14 years. क्वेश्चन नंबर 3 है, which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of the state policy. तो which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of the state policy. Option A part 1, option B part 3, option C part 4, option D part 5. तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मोरल पॉलिसी। तो विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मोरल पॉलिसी। ऑप्शन ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड एडवाइस। ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस। ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ द मोमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर है प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मोरल पॉलिसी, मोरल फिलोसफी, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए preamble of the constitution, option B directive principle of the state policy, option C fundamental duties, option D 9th schedule। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। ऑप्शन ए 26 to 41, ऑप्शन बी 30 to 45, ऑप्शन सी 36 to 51, ऑप्शन डी 40 to 55। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36 to 51। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द state policy given precedence over the fundamental right wherever they come into conflict. So by which amendment act of the Constitution of India where the directive principle of the state policy given precedence over the fundamental rights where they come into conflict. Option A 40th, option B 42nd, option C 44th, option D 46th। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42nd। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल endeavour। तो which of the following are stated as directive principle of state policy by article 51 of the constitution of India। the state shall endeavour to अब आपको बताना है, 3 स्टेटमेंट दिया, कौन सा इसमें सही होगा। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1 2 3। तो 8 का राइट आंसर है 1 2 3, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल endeavour to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between nation, encourage settlement of international dispute by arbitration। तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन एक्ट।
तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज laid down under directive principle of state policy. Question number 10 है equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of the equal pay for equal work has been ensured in the Indian Constitution as one of the option A fundamental rights, option B directive principles of the state policy, option C fundamental duties, option D economic rights. तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन में बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सॉरी option C directive principle of the state policy, option D the fundamental duties. The concept of welfare state is included in which part of the Indian constitution? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, ऑप्शन बी राइट टू वर्क, ऑप्शन सी इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाकी आपका सभी है प्रोविजन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क और इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हाउ हु टोल्ड इट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी केटी सेठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी आर अम्बेडकर। तो डीपीएसपी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपका दिया गया है 4 स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला कह रहा है आपका ऑप्शन ए द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, ऑप्शन बी है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी है अनटचेबिलिटी एनफोर्समेंट। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। अब बाकी आपका बी सी डी जो है पार्ट आपका राइट टू इक्वलिटी सबका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द फ्रीडम ऑफ राइट का आपका ये सब पार्ट है बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन ए जस्टिकेबल, ऑप्शन बी नॉन जस्टिकेबल, ऑप्शन सी ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिकेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी नॉन जस्टिकेबल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिकेबल। क्वेश्चन नंबर 16 है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in the Indian Constitution is to establish the purpose of the inclusion of the DPSP in the Indian Constitution is to establish option A political democracy, option B social democracy, option C Gandhian democracy, option D social and economic democracy। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन में डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security। So which of one of the following articles of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security। तो 17 का ऑप्शन है ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 43 का ए, ऑप्शन सी 48 का ए, ऑप्शन डी 51। तो आपको बताना है कौन सा जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल जो है कवर करता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 है सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एज इंडिया ए रिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। तीसरा आपका है प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। चौथा है सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। तो विच ऑफ द एबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो विच ऑफ द एबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 सही होगा। ठीक है, तो जो कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है डीपीएसपी। ठीक है, तो 2 है आपका ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत और 3 आपका प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये आपका है, बाकी आपका दोनों नहीं है, 1 और 4 नहीं होगा। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंस्क्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत और प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज द गार्डियन प्रिंसिपल डाटा रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का 2 पार्ट। ठीक है, 10वां का सेकंड भाग पढ़ेंगे जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।